हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 7th का लेसन 9 द वाइट विजिटर एडगेट अभ्यास पुस्तिका का है ना, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखें। अब सही विकल्प लेसन पढ़ा होगा तो जल्दी जल्दी बन जाएंगे, है ना। तो हमेशा क्या करना है आपको, हम ग्रेड को फिल करने के पहले लेसन समझने की कोशिश करना है। आप लेसन समझोगे तो क्या होगा, आपको आंसर्स बड़े इजीली बनेंगे और बिना किसी की हेल्प के, है ना। कैसे, विच हाउस डिड डॉक्टर दास वांट टू बाय। डॉक्टर दास कौन सा हाउस खरीदना चाहता था, तो विद्या भवन। हु वॉज द रियल ऑनर ऑफ शांति भवन। शांति भवन का रियल ऑनर मतलब एक्चुअल में किसका हाउस था वो, तो डॉक्टर सॉरी मिसेस घोष का था। किसका था, मिसेस घोष। नेक्स्ट, व्हाट विल योर रिएक्शन बी इफ यू आर कॉट बाय अ गोस्ट। आपका क्या रिएक्शन रहेगा यदि आपको क्या हो, गोस्ट दिख जाए तो, है ना। तो यू विल सी आएगा। यू विल फाइंड द ट्रूथ एज यू डू नॉट बिलीव इन गोस्ट। पहली बात तो आपको ट्रूथ समझ आ जाएगा क्योंकि आप बिलीव नहीं करते हैं। वेयर वर यू ब्लैंक इंग्लिश। वेयर वर यू, तो क्या आएगा ऑप्शन, टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ए में करेक्ट स्पेलिंग है इंटेलिजेंट का। क्लियर। अब फिल इन द ब्लैंक्स। टाइटल द वाइट विजिटर कैन बी रिप्लेस्ड द। वाइट विजिटर लेसन का नाम है, उसकी जगह और क्या रख सकते हैं, तो द गोस्ट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब शट। तो शट के तीनों ही फॉर्म सेम होते तो शट ही होगा। क्लियर। फॉर्च्यून ब्लैंक्स द बोल्ड, तो फेवर्स। द अपोजिट जेंडर, अपोजिट मतलब जो आपका लिंग बोलते हैं आप हिंदी में, तो लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वैसे ही यहाँ पे जेंडर को बोला। तो पोएट का क्या होगा, तो पोएटिस होगा। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गोस्ट इज। तो गोस्ट का सिनोनिम क्या होगा। अब सेम सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग होता है। अब सेम मीनिंग में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। कैसे, अब आप अंदाज लगा के देखिए और क्या आ जाएगा। तो बहुत सारे वर्ड जो आप लोकल लैंग्वेज में भी यूज़ करते होंगे वो सब आप यहाँ लिखेंगे, वो गोस्ट का सिनोनिम हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु वॉज डिस्गस्ड एज अ गोस्ट। कौन डिस्कस कर रहा था गोस्ट के बारे में, तो मिस्टर चौधरी। राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट। हु वॉज मिस्टर दास। मिस्टर दास कौन थे, तो मिस्टर दास वॉज अ डॉक्टर। वी शुड डू दिस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस में बदलना है, वी शुड डू दिस। तो दिस लिखा है, ये दिस आ गया जाएगा, शुड का शुड रहेगा, वी शुड बी डन बाय अस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6-15। वाई डिड नो बडी वॉन्ट टू बाय शांति भवन। शांति भवन कोई भी खरीदना क्यों नहीं चाह रहा था, क्यों, क्योंकि हल्ला क्या था, र्यूमर था ना कि क्या है वहाँ पे गोस्ट है। तो नो बडी वॉन्टेड टू बाय शांति भवन। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा हुआ है, वही कॉपी कर दिया, ठीक। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट गोस्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 16th। वाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वॉन्ट टू सेल शांति भवन। मिस्टर चौधरी क्यों नहीं चाहते थे शांति भवन बिके, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे कि सब डर के मारे क्या होगा, जब नहीं खरीदेंगे तो शांति भवन का क्या हो जाएगा, रेट डाउन हो जाएगा। और जैसे ही रेट डाउन होगा तो वो खरीद लेंगे, क्योंकि वो खुद खरीदना चाहते थे। तो वही आंसर है। मिस्टर चौधरी वॉन्टेड टू बाय इट हिमसेल्फ एंड वॉज होपिंग द प्राइस वुड फॉल डाउन। और उन्होंने सोचा इसका प्राइस क्या हो, नीचे गिर जाए। क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ यू गॉट अ चांस टू टॉक टू अ गोस्ट व्हाट वुड यू आस्क। यदि आपको चांस मिले तो क्या करोगे, तो आप यही पूछोगे ना कि लोगों को क्यों डराते हो। तो वही आपको यहाँ लिखना है, आई आस्क दैट वाई यू फ्राइटन द पीपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। शी वॉज अ हैप्पी वुमेन चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो वॉज अ हैप्पी लिखा है तो क्या लिख देंगे, शी वॉज नॉट अ हैप्पी वुमेन। वॉज के बाद नॉट लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे पोएम्स की लाइन दी हुई है, उस पोएम की लाइंस के साथ की को देखकर आपको ये आंसर्स फिल करने। पहला वाला है, वाई डज द बर्ड सिंग। क्यों, इट नोज इट हैज़ विंग्स। वो क्यों गा रहा था, क्योंकि उसको पता है क्या कि उसके पास क्या है, विंग्स है। हु हर्ट्स ड्यूरिंग हिज फाइट, तो बर्ड।
द पोएट सजेस्ट टू बी लाइक द बर्ड। वाई? पोएट ने सजेस्ट किया कि हमें बर्ड की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बर्ड देखो, आप कभी भी देखिएगा पॉजिटिव सोचते हैं, जिसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, है ना। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम कैसा सोचते हैं, आशावादी, है ना, कि मतलब हाँ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। बिल्कुल बर्ड्स की वो आदत होती है, वो अच्छा सोचते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार बर्ड्स के पंख जो होते हैं ना, टूट जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि नीचे गिर जाएं वो लोग, है ना। बारिश का समय है जैसे अभी, तो बहुत ज़्यादा गीले होने से वो उड़ने में दिक्कत आती है। लेकिन आप देखना कितना भी कुछ हो, कोशिश करते करते वो आखिर में उड़ने लगते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो वही बोला गया है यहाँ पर आंसर में, बिकॉज द बर्ड थिंक्स ऑप्टिमिस्टिक, वो ऑप्टिमिस्टिक आशावादी सोच रखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर, गिव हिम एन एप्पल चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में बनाना है तो डू नॉट गिव हिम एन एप्पल, उनको एप्पल मत दो। गिव द राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड स्लाइड। राइमिंग वर्ड, राइमिंग मतलब होता है सेम साउंड, है ना। तो जैसे स्लाइड फ्लाइट, है ना, तो ये देखिए स्लाइड फ्लाइट, तो वही आपको क्या करना है, सेम साउंड वर्ड लिखने हैं, एक जैसी ध्वनि वाले। अब है राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माय बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड पे क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं, कुछ आपको और याद दिला देती हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, यहाँ आप अपने फ्रेंड का कोई भी नाम डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। शी इज़ 12 ईयर्स, वो जितने एज की है वो बता देना। सी इज़ वेरी ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट है। स्टूडेंट इन आवर क्लास, मतलब हमारे क्लास में वो सबसे इंटेलिजेंट है। हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स, उसका सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैथ। शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर दिखती है, ठीक है। अब आपको और आगे लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, उसको कलर कौन सा पसंद है तो आप लिख दोगे, है ना। फिर उसको खाने में क्या पसंद है, आप वो बढ़ा के लिख दोगे। तो जो भी आपको माइंड में आ जाते हैं वो आप यहाँ पे क्या करो, बढ़ा के लिख दीजिए, और ये हो जाएगा आपका बेस्ट फ्रेंड पे पैराग्राफ। क्लियर? तो ये हो गए आपके अभ्यास, एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका का लेसन 9। अब इसको आप कर लीजिए अपनी बुक में कंप्लीट। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।